का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले मशरूम की खेती कैसे करें। तो मशरूम की जो खेती होती है एक लाभदायक और कम जगहों में होने वाला कृषि व्यवसाय है। चाहे तो आप इसे कम जगहों में यानी आपके पास थोड़ी मोड़ी अगर ज़मीन बची हुई है तो वहाँ भी आप चाहो तो मशरूम की खेती करके अभी सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो व्यापार के मामले में खेती मशरूम की खेती करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसे अब बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ये इसका जो व्यापार है मशरूम की अभी के समय बहुत तेज़ी से लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इसे आप घर में छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। नीचे अगर हम कुछ ऐसे प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं एक्सप्लेन करके कि मशरूम की खेती करने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग नीचे जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें हम ये जानेंगे कि मशरूम की जो खेती होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और कम जगह में, या अगर आपके पास स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में है तो कम जगह में है तो उसमें भी आप चाहे तो इसकी अच्छी खासी कृषि व्यवसाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बिजनेस है, व्यापार है और इससे आप बहुत ही ज़्यादा स्तर पर पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अब है सबसे पहला जो पॉइंट आता है लोगों के मन में कि मशरूम की खेती चलो ठीक अच्छी बात है, व्यापार अच्छी होती है, हम इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मशरूम की खेती हम करें तो करें कैसे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है आप सभी के मन में उठता है कि मशरूम की खेती कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकार चुनना, यानी कौन सा मशरूम उगाना है। सबसे पहले आपको जो मशरूम की प्रजाति होती है उन प्रजातियों के बारे में आपको भली भांति अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि मशरूम को उगाने से पहले मशरूम किस प्रकार का मशरूम आप उगाना चाहते हैं, किस प्रकार के मशरूम की खेती आप करना चाहते हैं, है ना। तो मशरूम की खेती करके आप किस तरह के मशरूम को उगा करके अपना व्यापार बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहला प्रश्न है कि अगर हम आपका मशरूम की खेती कैसे करें, तो सबसे पहला आपका सोल्यूशन है हम आपको यही देंगे कि कौन सा मशरूम उगाना है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत में आमतौर पर 3 प्रकार के मशरूम की खेती होती है। अगर हम अपने भारत देश की बात कर ले तो भारत में आमतौर पर जो मशरूम की जो खेती होती है वो 3 प्रकार की ही खेती होती है। सबसे पहला जो होता है बटन मशरूम होता है, ठीक है। तो बटन मशरूम जो होता है जिसको हम व्हाइट बटन मशरूम भी कहते हैं, ये ठंडे मौसम में ज़्यादातर उगाए जाते हैं, ये ठंडे मौसम में ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो ये जो बटन मशरूम जो होता है यानी व्हाइट बटन मशरूम जो होता है, इसको उगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो मौसम होना चाहिए कूल होना चाहिए, ठंडा मौसम में ये ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें बटन मशरूम की, तो ये उगाने के लिए आपको कौन सा मौसम ज़्यादा बेटर होता है इसके लिए, ठंडा मौसम। अगर हम सेकेंड की बात करिए तो पहले हम लोग देख लिए थे, नेक्स्ट है अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि ऑयस्टर मशरूम होता है। ऑयस्टर मशरूम जो होता है इसे गर्मी और बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये उगाए जाते हैं। तो इस तरह के जो मशरूम होते हैं जैसे ऑयस्टर मशरूम जो है, अगर आप चाहते हैं कि ऑयस्टर मशरूम आपको उगाना है, अगर इसकी खेती करना और इससे आपका बिजनेस व्यापार बढ़ाना है, तो आप चाहो तो इसको आपको ज़्यादातर जो लगाना चाहिए, तो आपको इसका जो सीज़न होता है, इसका जो मौसम होता है, ये गर्मी के मौसम और बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और आप चाहो तो ऑयस्टर मशरूम लगा करके आप अच्छी खासी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसका भी अब के समय बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले थर्ड नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने 3 प्रकार के मशरूम की बात की है, तो पहला तो बटन मशरूम था और सेकंड में हम लोग ऑयस्टर मशरूम की बात पढ़े। अब थर्ड नंबर पे आता है पैडी एस्ट्रा मशरूम, ठीक है। तो पैडी एस्ट्रा मशरूम जो होता है ये गर्म और आर्द्र मौसम में ज़्यादातर होते हैं। इनकी मौसम एक्टिविटी के बारे में समझें तो अगर आप चाहते हैं कि पैडी एस्ट्रा मशरूम आप उगाना चाहते हैं और इसकी खेती करके आप अच्छी खासी बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इस तरह के जो पैडी एस्ट्रा मशरूम होते हैं ना, उनको आपको गर्म और आर्द्र मौसम में लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी मौसम जो होती है वो खास करके आपको मैं बता दूं कि गर्म और आर्द्र मौसम होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहते हैं कि शुरुआती किसानों के लिए जो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं, जो भी बिगनर्स फार्मिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में उनकी इतनी अच्छी जानकारी नहीं है, तो सबसे अगर हम शुरुआती में दौर में बात करें, बिगनर्स की बात करें, शुरुआत में अगर आप किसान हैं और खेती करना चाहते हैं कि ऑयस्टर मशरूम की, तो सबसे अच्छी होगी कि ऑयस्टर मशरूम सबसे आसान होता है। इसको उगाना, इसको लगाना, इसकी खेती करना इस मशरूम की बहुत ही आसान तरीके से आप चाहो तो इसको आप उगा सकते हो। इसके व्यापार बिजनेस को बढ़ा करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, बहुत सारे पैसे, ढेर सारे पैसे कमा सकते हो, अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर। तो अगर आप शुरुआत में आप इसका टेस्टिंग करना चाहते हो कि सच में ये किस तरह से मशरूम की खेती कर सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो इसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी है, प्रजाति पढ़ी है। पहला तो हमने पढ़ा था बटन मशरूम के बारे में, सेकंड में ऑयस्टर मशरूम था और नंबर थर्ड में था पैडी एस्ट्रा मशरूम। तो अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑयस्टर मशरूम को लगाएं। सबसे पहले आप इस पर पहले एक्सपेरिमेंट कर ले, उसके बाद जब आपको नॉलेज ज्ञान जब ज़्यादा सा ग्रो हो जाता है, जब आपकी एक्सपीरियंस आ जाते हैं, जब आपने एक्सपीरियंस जान लिया, अनुभव आपको हो जाता है, तो फिर आप चाहो तो अनेक तरह के जो अलग अलग है, पैडी एस्ट्रा मशरूम है, बटन मशरूम है, उस पर भी अपना मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगर बात करते हैं सेकंड में, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जरूरी सामग्री होती है कि मशरूम को लगाने के लिए यानी मशरूम की खेती करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वाली जो सामग्री है वो क्या क्या आपको लगने वाली है। तो इन सामग्री के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मशरूम बीज की बात कर ले, ठीक है। तो मशरूम बीज जो है कम से कम
मशरूम बीज सबसे पहले आपको खरीद के लाना है मार्केट से, जिसमें होता है कि जैसे मशरूम बीज जो होता है भूसा हो गया, पुआल हो गया, गेहूं का भूसा हो गया या पॉलीथीन बैग हो गया, इसके अंदर आपको रखना है इस मशरूम के बीज को, ठीक है। तो मशरूम के बीज को आपको रखना कहाँ है, लगाना कहाँ है, तो सबसे पहले मशरूम के बीज को दबा करके लगाना है। कहाँ, तो भूसा हो सकता है, आपने देखा होगा। अब अगर आप किसान हैं तो आपको भूसा के बारे में पता होगा, गाँव घर में जो भूसा होता है, जो पुआल होता है, गेहूँ का भूसा हो सकता है या पुआल हो सकता है या कोई भी धान का जो भी भूसा होता है, तो उस भूसे के अंदर आपको मशरूम के बीज को क्या करना है, दबा करके लगा देना है। चाहे आप पॉलीथीन का बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मशरूम के बीज को आप लगा सकते हो और अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हो। तो मशरूम की खेती करने के सबसे आसान तरीके यही होते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं अपने, अगर आप देखा हो कि मशरूम के बीज की खेती में तो भूसा का या पुआल या गेहूँ का भूसा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आपको उनमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, पानी। तो आपको पानी तो हर चीज़ में, जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, किसी भी चीज़ का खेती हो तो उसमें पानी तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खेती के दौरान अगर आप पानी दे रहे हो तो आपकी जो फसल है यानी आपकी जो मशरूम है वो और तेज़ी से क्या होती है कि ग्रो होती है। साफ़ सुथरा कमरा या शेड होना चाहिए, यानी आपका नीचे का जो सरफेस एरिया है या कमरा है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि जब हम भूसा रखेंगे तो साफ़ सुथरा कैसे होगा। नीचे का या फर्श एरिया आपका हमेशा साफ़ सुथरा क्लीनिंग होना चाहिए। जितना साफ़ सुथरा होगा उतना आपका मशरूम क्या होगा, उतना अच्छा होगा और उतने अच्छे से तेज़ी से ग्रो करेगा और आपकी जो मशरूम की खेती है वो और अच्छे से होगा और उसका बिजनेस व्यापार आपका तेज़ी से ग्रो करेगा। अब है कि आपका सबसे नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्थान और वातावरण का आपका चयन करना है। तो स्थान और वातावरण का सबसे बेस्ट ऑप्शन चयन करना होता है। इसका तापमान कितना कम से कम होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान यानी टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इसका एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी है टेम्परेचर को लेकर के कि अगर आप मशरूम की खेती जहाँ भी आप कर रहे हैं ना तो वहाँ पे जो उसका तापमान टेम्परेचर है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम से कम आपको 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन होगा तो उसको लेकर के उतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम तापमान अगर एक्यूरेट बात करें ना तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होनी ही चाहिए इतना। अगर हम इसकी नमी की बात करें तो नमी में क्या है कि अगर नमी की बात करें तो इसके अंदर की जो नमी है, नमी कम से कम 70% से लेकर के 80% होना चाहिए, यानी 70% से 80% होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता, तापमान तो याद ही रहेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और नमी जो है वो 70% से लेकर के 80% होनी चाहिए। अब सीधा धूप ना आए, अगर यहाँ पे धूप रोशनी की सनलाइट की बात करें, सूर्य की प्रकाश जो है ना वो डायरेक्ट उस पर ना पड़े, इससे आपकी मशरूम की जो खेती पे इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे खिड़की उड़की बना सकते हैं आप जहाँ भी, मतलब ऐसा आपको तरीका बनाना है या आसपास में बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं ताकि उस पर जो सूर्य की रोशनी है ना वो सीधा ना पड़े, है ना, इनडायरेक्टली थोड़ा सा घूम करके अच्छे तरीके से आपको इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करना है, संरचना इस तरह से बनाना है कि आपको ध्यान रखना है इस बात का कि उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि वो खराब हो सकता है, आपका फसल बर्बाद हो सकता है। हवादार और साफ जगह होना चाहिए, हमेशा खुला जगह होना चाहिए, हवादार एरिया होना चाहिए और साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हवादार जगह तो होना ही चाहिए 100%, ठीक है, नहीं तो वैसे भी वो खराब हो सकता है फसल। अगर नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो खेती की प्रक्रिया क्या होती है, ऑयस्टर मशरूम का जो उदाहरण है, तो इसकी खेती करने के सबसे पहले चरण में बात करें तो भूसे की सबसे पहले आपको तैयारी करना है। कुछ भूसे का ढेर लेना है और भूसे को अच्छे तरीके से जिस जगह जिस खेती कर रहे हैं जहाँ पे आप खेती करने वाले हैं ऑयस्टर मशरूम के, तो वहाँ पे आपको कुछ भूसे को थोड़ी देर में फैला देना है। उसके बाद आप चाहो तो गेहूं का भूसा ले सकते हैं या 4 से 6 इंच के टुकड़े करें, ठीक है। तो इसके गेहूं का भूसा लेकर के आपको 4 से 6 इंच के टुकड़े करना पड़ेगा, यानी 4 से 6 टुकड़े, यानी थोड़ा थोड़ा, मतलब अपने जहाँ पे जो ज़मीन पे जो खेती करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका ज़मीन है हिस्सा है, तो वहाँ पे आपको 4 टुकड़ों हिस्सों में बांटना है, भूसे का एक ढेर लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसे 6 से 8 घंटे पानी में भिगोए। आपको हमेशा क्या करना है, इसको 6 से 8 घंटे इसको पानी में भिगो के रखना है। ये सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आप ऑयस्टर मशरूम की आप खेती करते हैं ना, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 6 से 8 घंटे जो है ना इसको पानी में भिगोना है उसको, ठीक है, और 4 से 6 इंच के टुकड़े करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको क्या होगा कि आप मशरूम की खेती अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे पानी में भिगोना है, जो भी फूस है उससे जो भी आपने उसको रखिए, और खास करके जो मशरूम है उसको भी 6 से 8 घंटे पानी में भिगो करके भीगने के लिए छोड़ देना है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि उसको नमी चाहिए कितना से कितना, अभी हम लोगों ने देखा था कि उसको नमी की जरूरत पड़ती है 70% से लेकर के 80%। तो नमी लाने के लिए ऐसा किया जाता है कि 6 से 8 घंटे उसको पानी में भिगोया जाता है ताकि उसमें जो नमी है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पहले से ही उपलब्ध हो। अगर हम बात करें यहाँ पे कि फिर इसे 30 मिनट तक उबालें और गर्म पानी में स्टरलाइज करें। अब उसको क्या करना है कि वो जितने भी मशरूम्स आपकी जिसकी आप खेती करने वाले हैं, आपको 30 मिनट तक क्या करना है, उसको उबालना है। ये गर्म पानी में उबाल सकते हैं या नॉर्मल पानी में भी उबाल सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। और अच्छे से निचोड़ कर ठंडा होने दें। फिर उसके बाद क्या करना है कि वो जो मशरूम आपने ऑयस्टर मशरूम जो खरीद के लाया है, अब गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा पानी उसका निचोड़ देना है, उसको ठंडा होने देना है।
इतना करने के बाद चरण 2 में क्या करना है कि बीज मिलाना है। ठीक है, बीज को मिला देना है। बीज को मिलाने के बाद पॉलीथीन बैग में एक परत भूसा और एक परत मशरूम बीज की लगाएं। तो पॉलीथीन बैग में क्या करना है, एक परत भूसा को लगाना है, यानी एक परत आप भूसा देना नीचे में, फिर उसके बाद एक परत मशरूम का बीज लगाए। फिर इस तरह से 3-4 परत ऐसे करके लगाते जाना, फिर एक परत भूसा लगाना है, फिर उसके ऊपर मशरूम लगाना, फिर एक परत भूसा लगाना। इस तरह से क्या करना है, एक दूसरे को ढकते जाना है, बस मशरूम दिखना नहीं चाहिए, मशरूम भूसे के अंदर होना चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस होता है चरण 2 में जो बीज लगाने का जो प्रोसेस है। अगर हम चरण 3 की बात करें तो इसमें कहता है कि बैग की सेटिंग करें। तो बैग की सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बैग को ऊपर से बांध दे, यानी बैग जो होता है पॉलीथीन बैग, उसको ऊपर से बांध देना है और छोटे छोटे छेद कर देना चारों तरफ से पॉलीथीन में। ठीक है, तो जब आप पॉलीथीन को बांध देते हो अच्छे तरीके से और उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, छोटे छोटे आपको छेद कर देने हैं। इन्हें 15 से 20 दिन तक अंधेरे और साफ और नम जगह पर रखें। इसको क्या करना है कि जब आप उसमें छेद कर देते हो उस छोटे से पॉलीथीन में, तो आप उसको अंधेरे वाले जगह पे रखना है 15 से 20 दिन तक। कितने दिनों तक रखना है, 15 से 20 दिनों तक। याद रखना आपको इस बात का कि उसको अंधेरे वाले जगहों पे रखना है, और जहाँ पे साफ़ भी हो और जहाँ पे नमी भी हो। इन 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बात करें कि अंधेरा भी होना चाहिए, साफ़ भी होना चाहिए और नम भी होना चाहिए। सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। चरण 4 की बात करें तो चरण 4 में कहता है कि फलन की शुरुआत 2 से 3 हफ्ते बाद सफ़ेद जाल जैसे फंगस नजर आएंगे। अब आपको क्या हुआ है कि जब आप 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे ना, तो आप जब वहाँ देखने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसके ऊपर में सफ़ेद जाल टाइप का ना आपको वहाँ पे फंगस नजर आएगा। ठीक है, तो वाइट कलर का ऊपर से उजले कलर का कुछ ऐसे जाल टाइप का नजर आएगा। तो अगर हम बात करें कि अब बैग को काट कर खुली जगह लेकिन धूप से दूर रखें, यानी आपको अभी भी अंधेरे में रखना है, लेकिन आप बैग को पूरा क्या करना है, ओपन कर देना है, यानी खोल देना है। हर दिन हल्का पानी स्प्रे करते रहना है उसके ऊपर। हर दिन हल्का हल्का पानी क्या करना है, स्प्रे करते रहना है, स्प्रे करते रहना है, स्प्रे करते रहना है। ठीक है, तो अब बैग को क्या करना है, काट देना है, क्योंकि जो पॉलीथीन बैग में हमने थोड़ा थोड़ा छेद किया था, अब क्या होगा उस पर जैसे व्हाइट कलर का जो उजले कलर का जाल टाइप का बन गया, तो आपको बैग को पूरी तरीके से खोल देना है, फाड़ के हटा दो, या जैसे भी आपकी जो करना है वो कर देना है। और उसके ऊपर में हल्का हल्का पानी दिन के टाइम में करना है, और धूप के अंदर नहीं रखना है, अंधेरे ही कमरे में रखना है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो कटाई यानी हार्वेस्टिंग। 30 से 35 दिन में मशरूम तैयार हो जाता है। तो आपका जो मशरूम है वो 30 से 35 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। और जब टोपी, यानी मशरूम जो होता है एक टोपी के शेप में होता है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे जो टोपी की तरह होता है, खुलने से पहले मोटी होता है, आप काट ले। यानी जब वो टोपी की तरह पूरा ओपन होने से पहले उसको काटना है, यानी कि पूरा का पूरा खुल गया, कैप पूरा छत्ते की तरह बन जाए, तो फिर उस टाइम में खोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। आपको जब टोपी की तरह होती है ना, उसी तरह आपको क्या करना है, उसी समय उस मशरूम को काट लेना है, कटाई कर लेना है। चाकू से नीचे से काट सकते हैं। और उसका नंबर 6 की बात कर ले तो कहता है कि बिक्री और मुनाफा तो लोकल मार्केट जैसे सब्जी मंडी हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, सुपर मार्केट में बेचा जा सकता है। तो अब इसकी जो अगर इतना करने के बाद आप चाहो तो इसको बेच करके पैसे कैसे कमा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमने सारा चीज़ कर लिया, हमने फसल बना लिया, सब कुछ हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, तो अब इसको हमको सेल करना है। तो लोकल मार्केट हो सकता है, वहाँ भी आप बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, तो वहाँ भी आपकी मार्केटिंग हो सकती है। सब्जी मंडी में चाहो तो आप इसको सेल कर सकते हो, कुछ लोग खरीदते हैं। और चाहो तो आप होटल वालों से बात करके, उनसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनसे बात करके आप उनसे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो होटल या रेस्टोरेंट से आप डील करके आप वहाँ भी अपना डायरेक्ट सेल कर सकते हो। और सुपर मार्केट में भी आप इसको बेच सकते हो, वहाँ सुपर मार्केट से आप कंटैक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। अमेजॉन ऑनलाइन, क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, ये जैसे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि सुखा करके ड्राई मशरूम भी बेचा जा सकता है। अब चाहो तो उस मशरूम को सुखा करके, जो सूखा हुआ जो मशरूम होता है उसको भी बेच सकते हैं। लागत कम और मुनाफा ज़्यादा हो, तो बहुत ही ढेर सारे पैसे आप कमा सकते हो। यह ऐसा व्यापार है, तो बहुत ही कम लागत में, मतलब खर्चा तो कम होता है इस व्यापार में, लेकिन मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं और अच्छी खासी व्यापार करना चाहते हैं। अगर आपके पास कम ज़मीन है तो उसमें इसकी खेती करके आप अच्छी खासी बिजनेस व्यापार बढ़ा सकते हो। तो इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं हम लाते रहते हैं, मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको हेल्प करेगा, है ना, आपको इस तरह की खेती करने में, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।